हर मंत्र को जपने के कुछ नियम होते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिस मंत्र में ओम लगे हुए हैं, उसे बिना पवित्र हुए हम जप नहीं सकते हैं। बिना आसन के हम जप नहीं कर सकते हैं। अगर इतना तक स्ट्रिक्शन है कि अगर एक मक्खी भी अगर हम गायत्री मंत्र जप रहे हैं या ओम से लगे हुए मंत्रों को हम जप रहे हैं और एक मक्खी भी अगर हमारे ऊपर बैठ जाती है, कोई भी अपवित्र व्यक्ति हमें टच कर जाता है, तो हम उसको जप नहीं सकते हैं। ये नियम है। तो हम जो है कलयुग के बद्ध जीव हैं। कहा जाता है कि कलयुग में हर व्यक्ति जो है जन्म जायते शूद्र हैं। तो हम जो है शूद्र हैं। तो हम जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम हैं। भागवत गीता का ही 10:35 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है। तो पहले ही बात प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का जप जो है सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा होता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता ईश्वर के साक्षात्कार के निमित्त है। इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। तो उसमें दो टर्म एंड कंडीशन जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आपको गायत्री मंत्र जप करना है तो पहला होना चाहिए कि आपको ब्राह्मण होना चाहिए, आपको सिद्ध पुरुष आना चाहिए और आपके प्रकृति के अनुसार जो सात्विक गुण है, आपको ना मांसाहार करना है, आपको ना कोई जुआ खेलना है, ना कोई नशापान करना है, ना कोई सट्टा इत्यादि खेलना है। आपको 3 टाइम जो है स्नान करना है। आपको बहुत ही पवित्र जीवन जीना है, तब जाके आप ब्राह्मण, साफ शब्दों में अगर आप में ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, तब जाके आप जो है गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। लेकिन साहू जी, आपको भी पता है कि आज के युग में, कलयुग में लोग जब महीनों-महीनों, सप्तों-सप्तों नहाते नहीं हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम इतनी पवित्रता का, और चलो कुछ लोग कहें भी कि चलो हम इतनी पवित्रता मेंटेन कर लेंगे, लेकिन कोई भी जब मंत्र बनाया जाता है तो पूरे संसार को देख के बनाया जाता है, उस अवस्था को बनाया जाता है। जैसे काल था, सतयुग में ध्यान योग को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, त्रेता युग में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, भागवत प्राप्ति का। द्वापर युग में अर्जुनम को कहा जाता है, लेकिन कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्य था, कि कलयुग में भगवान नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। जहाँ जाके सारे शास्त्र जो है एक मत है, सारे संत एक मत हैं। जाहिर सी बात है कि गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पतित पावन चैतन्य महाप्रभु भी आए तो उन्होंने बात यही कहा कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जब राजा परीक्षित से ही सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कले दो से निधे राजन, अस्ति एक महागुणो, कृष्ण देव कीर्तनस्य संग परम बरजेत, कि कलयुग तो गुणों दोषों का जो है खजाना है, लेकिन इसमें जो है एक गुण है। क्या है? कि भगवान नाम का जप करने से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। ब्रज के संत बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे कि आपके पास 2000 का नोट हो और आपके पास अलग-अलग 500 के नोट हैं, 1000 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, तो आपके पास जो है 500 के नोट में 2000 नोट समाहित नहीं हो सकते हैं, या 200 के नोट में 2000 के नोट समाहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2000 के नोट में सारे नोट समाहित हैं। तो उसी तरह गायत्री मंत्र में हरे कृष्णा महामंत्र नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में हरे कृष्णा महामंत्र नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में सारे गायत्री मंत्र, सारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति, सारे साहित्य अवतारों की शक्ति, भगवान के सारे गुण लीलाओं की शक्ति, सारे शाक्त अभीष्टों की शक्ति, सारे 24 अवतारों की शक्ति समाहित है। और ये मैं नहीं, भगवान ही कृष्ण जब आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व
जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, तो वो कह रहे हैं कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, कि नाम में मैंने अपनी सारी शक्ति जो है समाहित कर दी है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमता नियमे न काले। और इसमें क्या है कि कोई नियम और काल भी नहीं है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमता का न काले, तो ना तो नियम है ना काल है। तो इसलिए जो है हरे कृष्णा महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि आप अगर इसको शुद्ध से जप सको तो अति उत्तम है, अगर शुद्ध से नहीं भी जप सको तब भी कोई हानि नहीं है। अगर आप आसन लगा के जप सको तो अति उत्तम, ना भी लगा सको तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र में आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको शुद्ध होना ही पड़ेगा, आपको 3 टाइम अपनी पवित्रता को मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपको मांसाहार छोड़ना ही होगा, आपको जुआहार छोड़ना ही होगा। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। हम इसको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं कि आप जुआ खेलो या शराब पियो, लेकिन अगर इन्हें स्टार्टिंग पीरियड में कोई अगर जुआ भी खेल रहा है, कोई वाइन भी पी रहा है, कोई गलत संबंध भी बना रहा है, लेकिन अगर वो भी हरे कृष्णा महामंत्र जप कर रहा है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, वो शुद्ध ही होगा और धीरे धीरे उसके जीवन से वो सारी बुराइयां चली जाएगी। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूं कि जो इन दूषित बुराइयों के साथ थे, लेकिन केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने मात्र से आज वो ब्राह्मणों से भी महाशुद्ध हैं। बहुत सारे प्रभुपाद जी के ही फॉरेनर डिसाइपल हैं जो हजारों हजारों जिनके शिष्य हैं, तो वो इस तरह से आए। तो जब भगवान ही कह रहे हैं कि नाम नाम कारी हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा, तो गायत्री मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था उसको भी समझना चाहिए कि हम कलयुग के नमूने हैं। हम इतने शुद्ध नहीं हैं। हम ना तो आसन की सिद्धि कर सकते हैं, ना ब्राह्मणिकल गुण की सिद्धि कर सकते हैं, ना इतनी पवित्रता के कर सकते हैं। और हम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ग्रसित हैं। हम में से आज ज़्यादातर लोग जो है बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो गायत्री मंत्र आप हॉस्पिटल में नहीं जमा कर सकते। अगर 1 महीने के लिए मान लिया जाए कि आपको बीमार पड़ना पड़ जाए साहू जी, तब तो गायत्री मंत्र तो बिना नहाए, टर्म एंड कंडीशन है कि बिना नहाए आप जप नहीं कर सकते हो। आप बिना आसन लगाए जप नहीं कर सकते हो, तब तो आपका मंत्र गया ना, क्योंकि अंतिम अवस्था है, मृत्यु कभी भी हो सकती है और उसी समय आप अपने मंत्र को जप नहीं कर सकते हो। लेकिन चाहे बेड पे पड़े हो, बहुत ही गंदी अवस्था में हो, तब भी आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हो। ये आपको शुद्ध ही करेगा, ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है हरे कृष्णा महामंत्र को सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने रिकमेंड किया है। नानक नाम जहाज है, चरे सुपुत्रे उतरे पार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कबीर दास जी को भी नाम विरोधी कहा जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, सुनता जा सब कोई, सुमिरन से भला होगा ना तो और, कि मन मगरूरी छोड़ के जप ले कृष्ण पुराण। कि कलयुग में भागवत प्राप्ति का सबसे सरल सरल है, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गायत्री मंत्र से कम है। ये करोड़ों गुना ज्यादा जो है गायत्री मंत्र से पावरफुल है, किसी भी ओम महामंत्र से पावरफुल है, परफेक्ट है, सरल है। इसका मतलब ये नहीं कि कामयाब नहीं है, बहुत ही कामयाब है। गोलोकेर प्रेम धम नाम संकीर्तन, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं कि यहाँ का प्रेम नहीं है, ये गोलोक का प्रेम है। और एक चीज और मैं बोलना इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मैं शास्त्रों में ही कहीं पढ़ रहा था, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बिल्कुल सही है कि बाकी जो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये हमें भगवान से मुक्ति दिलाता है, प्रेम नहीं दिलाता है, ये जान लीजिए। आपको बैकुंठ दिला देगा, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र जो है गोलोकेर प्रेम धन है, पतित पावन चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। तो ये जो है हमें भगवान की प्रेम को दिलाता है, प्रेम के स्तर तक ले जाता है। प्रेमा पुमर्थो महान, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो इसलिए बिना संशय के, बिना किसी मतामेत के, बिल्कुल कहीं पे आके जब सबकी मति एक है, सब संतों की मति है एक है, वो है भगवान नाम का जप। तो इसलिए जो है हरे कृष्णा महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है भगवान की सारी शक्तियां समाहित है।
एक्स्ट्रा गायत्री मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने की शक्ति नहीं है। भगवान ने ही कह दिया है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। मैंने अपनी सारी शक्तियों को समाहित कर दिया है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि भगवान ने गायत्री मंत्र में जो है सारी शक्तियाँ समाहित कर दी हैं। तो इसलिए हरे कृष्णा महामंत्र को जप कीजिए। हरे कृष्णा मंत्र सबके लिए है, सर्वसुलभ है, बिना नियम और बिना काल के है, क्योंकि हम हैं। हमें अपनी अयोग्यता को स्वीकार करना चाहिए, हमारी डिस्क्वालिफिकेशन को स्वीकार करना चाहिए कि हम इतने शुद्ध नहीं हैं। इसलिए भगवान ने बहुत ही करुणा करके, बहुत ही कृपा करके सभी संतों ने नाम को आधार बनाया है। तो नाम जपिए और बहुत ही आसानी से भागवत प्राप्ति कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।